ओम श्री परमात्मने नमः। मैं शिवानंद तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कल की ऊर्जा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको लगातार ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। लाइक, कमेंट और शेयर करें, जिससे हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज हम भी इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने आप को परमात्मा से कैसे कनेक्ट किया जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि हमको इस समय जैसे हम देखते हैं कि हमारे घरों में क्या चल रहा है। हमारे घरों में सबसे पहले हम उठते हैं तो ब्रश चल रहा है और मंजन चल रहा है, जिसे टूथपेस्ट जिसे कहा जाता है, उसके अंदर क्या है, फ्लोराइड है। तो आप सोचिए कि क्या उससे हमारी चेतना शक्ति जागृत होगी। फ्लोराइड जो है वो हमारे आध्यात्मिक विकास कह लीजिए उसमें सहायक नहीं है। तो पहला नंबर टूथपेस्ट आउट। और मतलब करते अगर कभी आपका काम नहीं चल रहा है और विशेष परिस्थितियां हैं, कहीं नहीं मिल पा रही है दातुन वगैरह, तो कर लीजिए। लेकिन जहाँ तक हो सके, मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम नेचर से ज़्यादा कनेक्ट रहें और हम दातुन करें। ये हुआ पहला। दूसरा, उसके बाद देखा जाता है आमतौर पर कि जैसे भारतीय घरों में अब जो चलने लगा है वो ब्रेड, जीरा, टोस्ट इत्यादि जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके स्थान पर हमको लेना चाहिए जूस। और हमारे यहाँ ये माँ पृथ्वी हमारी माँ है, और माँ पृथ्वी देवी ने, भूदेवी ने हमको बहुत से अन्नों का, बहुत से फलों का, सब्जियों का आशीर्वाद दे रखा है, जो कि हम पर कृपा बनाए रखती है। उसी में से हमें चाहिए कि हम फलों का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा फलों का और सब्जियों का सेवन करें, जिससे हमारा जो मतलब हमारी चेतना शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, और हमारा जो पृथ्वी तत्व है, हमारा जो नेचर से कनेक्शन है, वो मजबूत होता रहे, बढ़ता रहे, दृढ़ होता रहे। ये हुई दूसरी बात। अब तीसरी बात, जब ये यहाँ ये हो गया, इसके बाद अब हमें कनेक्ट होना है परमात्मा से। तो सर्वप्रथम हमें चाहिए कि जो हम ध्यान करें। ध्यान में भी एक दो तरह के ध्यान होते हैं। जैसे एक हुआ गाइडेड मेडिटेशन, उसके बाद में मतलब कोई जैसे हमने कोई ईयरफोन लगा लिया, उसमें अपना मेडिटेशन का कोई साउंड सुन रहे हैं, और उसमें कोई भी थर्ड आई का एक्टिवेशन इत्यादि का किसी का भी लगा सकते हैं आप, तो वो सुन रहे हैं। ये हो गए एक तरह से गाइडेड मेडिटेशन हो गए। इसके बाद होता है ध्यान स्वयं। जब हम करते हैं तो जैसे हम भ्रू मध्य पे ध्यान करेंगे तो धीरे 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 जो है, और जब हम प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे और भस्त्रिका करेंगे, भस्त्रिका के बाद भी भस्त्रिका प्राणायाम और उसके बाद कपालभाति, दो प्राणायाम मुख्य सहायक हैं। वो है कपालभाति है और ये है क्या नाम, भस्त्रिका है। तो इससे प्राणों को खींचा जाता है, और इससे जो है जैसे आप देखते हैं कि किडनी के तमाम रोगी जो हो जाते हैं तो उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो डायलिसिस वाला कार्य जो है वो कपालभाति, मतलब बाद में जो आवश्यकता पड़े तो उसके लिए हमें चाहिए कि पहले से ही हम डायलिसिस की जाने की नौबत ना आए, पहले से ही कपालभाति करके अपने शरीर को मजबूत करें। इससे जो होती है, जो कुंडलिनी माँ है, कुंडलिनी शक्ति जो अंदर है वो जागृत होती है। इससे क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ियाँ जो हमारे अंदर पाई जाती हैं, जैसे इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, तो वो भी जागृत होती है। सुषुम्ना, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना जो मध्य नाड़ी है वो शुरू होती है, जिससे हमारा शरीर में ऊर्जावान, तेजवान और दिव्यता की तरफ अग्रसर होता है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट हो पाते हैं। और उससे जो है सोम रस, जैसे सोम मतलब जो अमृत कहा गया है, वो हमें प्राप्त होने लग जाता है। किसकी कृपा से? कुंडलिनी माँ की कृपा से। और वो इसमें सब सहायक हैं।
और ध्यान करते समय मैंने कहा कि पहला जो वो है गाइडेड, दूसरा है सतत ध्यान। जैसे सतत ध्यान में हम अपने आप हम और ये कि कोई गलत फहमी में ना रहे कि ध्यान सिर्फ जो है वो केवल और केवल आंख बंद करके ही किया जा सकता है, आंखें खोल कर भी ध्यान किया जा सकता है। ध्यान सतत होता है, उसे अलग से किसी उसमें करनी नहीं। पहले सर्वप्रथम ध्यान हमें करना पड़ता है, फिर होने लगता है, और उसके बाद जब अंतिम अवस्थाएं आती हैं तो घटित होता है और धीरे धीरे जो है समाधि की अवस्था तक पहुंच जाता है। ये हुई उसकी बातें। अब इसमें जैसे हमने कहा तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा मैंने बताया। अब इसके आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे इस समय वर्तमान में देख रहे हैं कि कली का साम्राज्य चारों तरफ फैल चुका है और उन्होंने सारी चीज़ को कंट्रोल कर रखा है। तो ये जो मतलब कली युग है, ये कलयुग में सारा कुछ किसके अनुसार चलता है? सिंपल सी बात है कि कलयुग में जो है वो कली के अनुसार चलेगा। और वो सारा मतलब चाहे वो मैकेनिज़्म हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे मतलब सारे नेचुरल रिसोर्सेज हों, मतलब कोई भी चीज़ें जितनी भी हैं, जितनी सारी की सारी किसके अनुसार चलेंगी? वो कली के अनुसार चलेंगी। तो अब हमें फैसला करना है, क्योंकि मैंने जैसा कि अपने वीडियोस में बता रखा है कि युग परिवर्तन हो गया, युग परिवर्तन के संकेत हैं। तो जब युग परिवर्तन हो रहा है तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें कली की तरफ रहना है कि कल्कि की तरफ रहना है। कल्कि का तात्पर्य है उस दिव्य ऊर्जा से, उस दिव्य पुरुष से, उस दिव्य आत्मा से, उस डिवाइन से, उस वैरियर से, वो मतलब परम जो कि सुपर नेचुरल, मतलब इसका जो हम अपने दिमाग में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं या ध्यान करते हैं, तो हमारे सामने जो उनकी रूपरेखा बनती है, हम जो समझते हैं कि वो मतलब बहुत ही शक्तिशाली, बलशाली और सुपर नेचुरल पावर से युक्त होंगे। तो अब समझने वाली बात ये है कि जैसे अवतार कौन होता है? अवतार का मतलब सीधा सीधा मतलब है कि जो कि इसके जैसे हम इस समय जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम अपने वेद पुराणों शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तब हम उसमें पाएंगे कि हमारे वेदों पुराणों शास्त्रों में क्या कहा गया है। वेद पुराण शास्त्रों में हम देखेंगे कि हमारे इसके ऊपर लोक हैं और नीचे भी लोक हैं, ठीक। तो और जैसे अभी आप किसी को हम कहते हैं कि स्वर्ग आदि लोक से हमारा तात्पर्य हो जाता है ऊपर के लोग, नरक आदि से हमारा तात्पर्य होता है नीचे के लोग। तो इससे मेरे बताने के यहाँ ये मतलब नहीं कि कोई समझने लग जाए कि हाँ वास्तव में ऐसी चीज़ें हैं या ऐसा सब कुछ है। यहाँ मतलब है कि हम अपनी बुद्धि खुली रखें कि हाँ ऐसे लोग होते हैं, ऐसा सब कुछ होता है। इससे तात्पर्य है वो मतलब नरक तो अभी भी आप जेल में हैं, जो हम जेल में रह रहे हैं, तो नरक तो ऑलरेडी यहाँ बन ही चुका है। लेकिन जो मतलब अपने आप को एसेंड करेंगे, जो अपने आप को परमात्मा को समर्पित करेंगे, तो उनके लिए यहाँ पर 3D के नियम लागू नहीं होंगे। वो अपने आप को मतलब एसेंड कर जाएंगे वो, और 5D में है वो 5D रियलिटी में जी रहे हैं। और 3D रियलिटी का मतलब यही है टॉर्चर, पेन, कंट्रोल्ड सारा सिस्टम, और उनके ऊपर सारे के सारे नियम 3D के लागू होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि उनका उत्थान हो सके। सारी ये परमात्मा की असीम अनुकंपा से तब जा कर के ये जन्म मिलता है। और जब चेतना बढ़ती है, जैसे कि पुराणों में बताया गया है कि पहले जैसे मान लीजिए पहले मत्स्य अवतार है और फिर 12 अवतार, इसी तरह से, तो वो हम उसको समझ सकते हैं कि वो हमारी चेतना का विकास कैसे कैसे होता गया, कैसे कैसे ठीक उसी तरह से फिर चेतना का विकास होता है, तब जा कर के हम मनुष्यता को उपलब्ध होते हैं। तो मनुष्यता को जो उपलब्ध हो गए हैं और हम उस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ आने का क्या पर्पज़ है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस लाइफ, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, फ्रॉम वेयर यू हैव कम, मतलब हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं,
कि हमारा जन्म यहाँ क्यों हुआ है, हमारे यहाँ जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो हमारे जीवन का तो मुख्य उद्देश्य वो मतलब सबका है, पता न रहना दूसरी बात है, लेकिन मनुष्य के, मानव के जीवन का प्रमुख उद्देश्य एक ही है, वो है परम पिता परमात्मा को जान लेना, मान लेना, समझ लेना, और उस परम पिता परमेश्वर के का अनुसंधान करना, और उनकी कृपा, अनुग्रह, आशीर्वाद और उनका सानिध्य प्राप्त करना। और जैसा कि मैं बार बार वीडियोज़ में अपने शुरुआत में भी कहता हूँ, तो नमन करता हूँ तो ओम श्री परमात्मने नमः के साथ। तो परमात्मा शब्द का अर्थ ही है कि परम। हम अपने वैदिक सनातन संस्कृति में परम उस सर्वोच्च अवस्था को कहते हैं, जो किसी भी वस्तु की या चीज़ की या किसी भी व्यक्ति की या किसी भी चीज़ की, समझ लीजिए कि सर्वोच्च जो अवस्था है उसको कहते हैं परम। तो परम मतलब आत्मा जब उन्नति करते, अभी तो हम आत्मा की स्टेज में भी नहीं है, तो आत्मा जब उन्नति करती हुई परमात्मा की स्टेज में पहुंच जाती है, तब वो परमात्मा के साथ मर्ज हो जाती है, जिसको आप कह सकते हैं बहुत सी गतियां बताई गई हैं, उसमें से एक जैसे मोक्ष मिलना भी कहा जाता है। तो मतलब हम मर्ज हो गए यूनिवर्स के साथ, या परमात्मा के साथ, परम पिता परमेश्वर के साथ हम एक हो गए। तो वो एक होने में जैसे 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 हम लेवल्स, जैसे गेम में भी लेवल्स होते हैं, तो वैसे इस 3D रियलिटी के भी कुछ नियम हैं और कुछ यहाँ के मतलब 3D रियलिटी के कुछ नियम हैं। तो जो उन नियमों को जान लेता है, समझ लेता है और अपना जीवन उस रियलिटी को समझ के और उस डिवाइन के, उस परमात्मा के अनुसार चलने लग जाता है, उसको इस 3D रियलिटी का असली ज्ञान हो जाता है। तो वो यहाँ पर समझ जाता है कि हम इस समय कहाँ हैं, जेल में हैं। तो यहाँ निकलने का वो अपना पूरा प्रयास करता है। तो प्रयास करने के बाद, जैसे प्रयास लगातार सतत प्रयास करने से क्या होता है, अभ्यास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में किस चीज़ का, वो है हम ज़्यादा अधिक से अधिक अभ्यास करें। अभ्यास के द्वारा ही हम उस परमपिता परमेश्वर तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। हम अब उसको मतलब अपना वाणी आचरण व्यवहार परिष्कृत कर सकते हैं, अपने आप को शुद्ध बुद्ध रूप उस परम पिता परमेश्वर के सामने, जैसे हम इस जगत में रह रहे हैं, तो हम जैसे बाहर जाते हैं सामाजिक तौर पर, तो अपने आप को अधिक से अधिक सौंदर्यवान और मतलब दिखाने के लिए सौंदर्यवान और अपने को रूपवान, हाँ, और अपने को अच्छे कपड़े पहन करके प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे परमात्मा को कौन से गुण पसंद है, परमात्मा को पसंद है जैसे सत्य, दया, धर्म, निष्ठा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा। जब हमारे अंदर सबसे ज़्यादा सत्यता के गुण होने चाहिए और हमारे अंदर प्रेम का गुण होना चाहिए, मानवता के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो हम अच्छे से पालन करें और अच्छे से अपना जो जान रहे हैं, जो है समाज की, मतलब हम इस मनुष्यता की, इस मानवता की भलाई के लिए कार्य करें। परमात्मा को यही श्रेष्ठ कार्य पसंद है। तो जब हम जो कार्य परमात्मा का है और उसमें हम भी योगदान देने लगे, वो कार्य हम भी करने लगे, तब हमारा कैसा दुख, कैसा भय और कैसी चिंता। तो अब जो समय चल रहा है इसमें हमारे सभी रास्ते, दरवाजे आप देखते जाएं, धीरे धीरे बंद होते जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ मतलब बाहर होता चला जाएगा लोगों के हमारे उससे। तो और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक ही रास्ता, एक ही चुनाव, एक ही चीज़ बचेगी, वो है परमपिता परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पित हो जाना। तो जैसा कि मैंने कहा, कली और कल्कि, ठीक, तब जो हमें इस समय जैसे कि महाभारत के युद्ध में भी था और अभी भी है, तो रास्ते तो दो हैं कि हमें कली के अनुसार चलना है कि हमें कल्कि के अनुसार चलना है। तो यही हमारा आगे का भविष्य निर्धारित करेगा। यही हमारे ऊपर जो जिस तरफ का चुनाव करेगा उस पर उसी तरह के नियम लागू होंगे। तो अगर हमारा चुनाव कल्कि है, डिवाइन है, और जो कि मतलब देवता को जो हमने जीवन अपना अच्छे से जिया है
तो हमें चिंता फिक्र की किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होनी चाहिए। और इसके जैसे ये तो हुई इसकी बात। उसके अतिरिक्त हम देखते हैं वैदिक सनातन में कोई किसी से कुछ भी मांगता नहीं है। अगर वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ हैं, वन में हैं। और ये जो माया मैट्रिक्स है, अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हम देखेंगे कि इस समय लोगों ने क्या कर रखा है, जो कि मतलब देवी देवता और उनके फोटोज और वो सब लेकर के मूर्तियाँ, उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने उनको शो पीस की तरह रख दिया है। परमात्मा जीवंत है, भगवान जीवंत हैं, और उनको धारण करें, उनके गुण धारण करें, उनकी दिव्यता धारण करें। उनको एक जगह टांगने की रखने की आवश्यकता नहीं है। उनको मतलब ठीक है, जैसे अगर हम मतलब भक्ति की सर्वोच्च अवस्था में हैं, जैसी मीराबाई की भक्ति थी, तो वो करोड़ों में एक की है या अरबों में भी एक की है। समझिए, आप बात को समझें। उस रियलिटी में बहुत कम लोग हैं, तो वो कार्य उन्हीं के ऊपर कर पाएगा, सबके ऊपर नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर कार्य जो, हाँ मैं कह रहा था, जो 100 पीस में रखा गया है, तो भगवान 100 पीस में जिसको भी मतलब देव मतलब जो भी माना गया है, मान लिया है, तो उसको 100 पीस में नहीं, उनको धारण करने की आवश्यकता है। अपने अंदर जीवंत रूप में उनको धारण करें, और उनके जो गुण हैं, श्रेष्ठ गुण हैं, वो अपने अंदर विकसित करें, जिससे इस मानवता का भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो, और हम उस परम पिता परमात्मा के कृपा पात्र बन सकें, उनकी कृपा का अनुभव कर सकें। यही सनातन वैदिक है, यही मतलब जो सनातन काल से चलता आया है। और उसमें आप देखेंगे, हम देखेंगे कि कोई किसी से कुछ मांग नहीं रहा है। अगर उसने अपने ऊपर कार्य किया है, अगर परमात्मा की मतलब उन्होंने अपने आप को वाणी आचरण व्यवहार और उसका स्तुति गान और जितना हो सके मतलब नेचर से कनेक्ट और परमात्मा के ध्यान में हैं, और मतलब जो भी वैदिक सनातन की चीज़ें हैं उसको फॉलो किया है, तो रक्षा अपने आप होगी, रक्षा स्वतः होगी। क्यों? क्योंकि मतलब जब डिवाइन को सरेंडर कर दिया, आई सरेंडर टुवर्ड्स ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो मैंने जब अपने आप को सरेंडर कर दिया उस परम पिता परमेश्वर के सामने, तो ये यूनिवर्स, ये संपूर्ण व्यवस्था उसके रक्षण में लग जाती है, संरक्षण में लग जाती है। तो ये वैदिक सनातन में सदा से होता आया है। अब हम देख रहे हैं क्या, जा के नाक रगड़ रहे हैं, जा के सिर पटक रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। कारण ना मिलने का कि उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि परमात्मा की अनुग्रह प्राप्त हो सके, और एक साइड के रूप में परमात्मा को भी रख लिया कि हाँ चलो सब कुछ करते रहेंगे, जितने एजेंडे हैं, जितनी चीज़ें हैं, सब फॉलो करेंगे, किसकी? शैतानों की। और फिर परमात्मा कृपा कर दे। क्यों कृपा कर दे? हमने ऐसा क्या किया है जो हमारे ऊपर कृपा करे? कृपा उसकी किसके लिए? डिवाइन के लिए संरक्षित है। जो अपने ऊपर कार्य करेगा उसी को वो चुनेगा, और उसी को ही सारी चीज़ें, सारा डिवाइन प्लान, सब कुछ उसी को बताया जाएगा। बाकी लोग इस मैट्रिक्स से धीरे धीरे डिलीट होते रहेंगे। यही उसकी यही नए युग की स्थापना होनी है। यही नया युग, सुनहरा युग आ रहा है। तो अपने ऊपर कार्य करें, क्योंकि जो अपने ऊपर कार्य करेगा, जो अपने को परिष्कृत करेगा, वही उस सुनहरे युग में प्रवेश कर पाएगा। क्योंकि परमात्मा के उस साम्राज्य में, उस असीम साम्राज्य जिसको हम वो कहते हैं, और प्लस जो यहाँ भी आगे जो अर्थली रियलिटी है कि 3D से अर्थ जो है वो 5D में वो कर रही है, तो यहाँ पर भी वही लोग रह पाएंगे जो कि अपने आप को वाणी आचरण व्यवहार के द्वारा अपने को परिष्कृत करेंगे, और जो अपने आप को अपने आत्मोत्थान पर कार्य करते रहेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि सारे प्लान्स, सारी चीज़ें कहाँ आकर के हो जाती हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे ये जो बताया जाता है NWO है, ठीक, और तो वो तो उसके ऊपर भी DWO है, डिवाइन। तो डिवाइन मतलब उस परमात्मा के जो वैश्विक शक्तियाँ लाएं, चाहे जो लेकर के आए, लेकिन उस परम पिता परमात्मा से बढ़ कर के ना आज तक कोई हुआ है ना होगा, और वो सब कुछ
उसमें बस कार्य ज़रूरत है कि अपने ऊपर कार्य करने की। तो हमें अगर हम उसके प्रति समर्पित हैं तो हमें उसकी कृपा, अनुग्रह, आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। इसी के साथ मैं परमपिता उस परमेश्वर से अनुग्रह से आपको बता सका अपनी वाणी को। अब मैं यहाँ पर विराम देता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान, योग, प्राणायाम करें और परमात्मा से कनेक्ट रहें, जिससे हमें उस परमपिता परमात्मा की कृपा, अनुग्रह, आशीर्वाद मिलता रहे और हम उसके पद पर सतत अग्रसर हो सकें। ओम श्री परमात्मने नमः।